गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? ऐसा टाइम होता था जब गुरु को मनाने के लिए लोग अपना बहुत सा समय, पूरी जिंदगी लगा दिया करते थे। हमारी मां जो जन्मदाता होती है, बचपन में कैसे पता लगा लेती है कि मेरे बेटे को अब दूध चाहिए, मेरे बेटे को पानी चाहिए, इसने बाथरूम ना कर दिया हो, इसने पोटी ना कर दी हो। वो तो भगवान नहीं होती, फिर भी उसको कैसे पता चल जाता अपने बच्चे का? क्योंकि उसको अपने बच्चे से लगाव भी इतना होता है। पर गुरु के लिए बच्चा उतना ही बड़ा होता है जितना मां के लिए लुढ़कने वाला बच्चा होता है। सारी उम्र उसी में ध्यान रहता है, मेरा बच्चा कहीं फिसल ना जाए, मेरा बच्चा कहीं तकलीफ में ना आ जाए, कहीं इसको दुख ना हो जाए। अरे इस जहान का छोड़िए, गुरु अगले जहान का भी ख्याल रखता है। उसको अपनी गोद में बिठा के भगवान को पकड़ा के आता है। कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने गुरु का? कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने मुर्शिद कामिल का? गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपसे आपकी पहचान करा दे, तराश दे तुम्हें हीरे की तरह, तराश दे तुम्हें हीरे की तरह, जीवन के तमाम रास्तों पर सहज ही चलना सिखा दे। प्यारे दर्शकों, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। मेरी पहली लाइनों से आप समझ गए होंगे कि आज हम गुरु की बात करेंगे। जी, आज शिक्षक दिवस है और भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा देश गुरु देश है और इस देश में गुरुओं की, ऋषियों की, मुनियों की हमेशा से बहुत ही महत्वता रही है। उन्होंने जीवन के सही मार्गदर्शन, सही मार्ग हमें दिखाए हैं। जिस रास्ते पर चलते हुए आज देश आगे बढ़ा है, यहाँ तक पहुँचा है। आज हम एक ऐसे ही गुरु की बात करेंगे जिन्होंने जीवन का नया रास्ता दिखाया है। आज हम बात करेंगे पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूज्य गुरु जी के टीचर, जिन्होंने उन्हें बचपन में शिक्षा दी, उनके लिए स्कूली शिक्षा में उनके साथ रहे, उनके जीवन के तमाम जो हैं अवसर उन्होंने देखे हैं बचपन से लेकर जवानी तक, और अब भी जिन्हें प्यार से पूज्य गुरु जी, मास्टर जी बुलाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मास्टर रूप सिंह जी सिद्धू हैं। सर, स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू जी। आज जानना चाहेंगे पूज्य गुरु जी के तमाम जो जीवन से जुड़ी हुई गाथाएं हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए जो उनके पल हैं, उनके बारे में। सबसे पहले मेरा यही सवाल है, जिस तरीके से आप बचपन से उनको देखते आए हैं, आप श्री गुरसर मोड़िया के निवासी हैं, जहां से पूज्य गुरु जी ने अपना जीवन जो है उनका शुरू हुआ और तमाम तरह की जो है एजुकेशन जो है गुरु जी ने वहीं से प्राप्त की। सबसे पहले आप ये बताइए कि बचपन में गुरु जी जब बिल्कुल छोटे थे, आपने तब से उनको देखा है, कैसे थे गुरु जी? क्या व्यवहार था उनका? किस तरीके से जो उनके अलग अलग तरह की जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी, किस तरीके से होती थी? बाबा त्रिवेणी दास जी के वचनों से जब पूज्य गुरु जी का जन्म हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई जी। हर कोई पूज्य बापू जी, पूजनीय माता जी को बधाइयाँ दे रहा था कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जी। हर जगह खुशी का माहौल था। जिस तरीके से बचपन की जो यादें हैं वो हमेशा से ताउम्र ख़ास तौर पर एक टीचर को याद रहती हैं। आप उन चूँकि चौथी क्लास से लेकर 10वीं तक जो है गुरुजी ने आपसे शिक्षा ग्रहण की, उस दौर के बारे में भी बताइए। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे पूज्य गुरु जी के टीचर होने का गौरव हासिल हुआ है। और मैं जब सुरावाली पोस्टिंग थी मेरी जी। मैं 1978 में ट्रांसफ़र होकर के गुरुसर मोड़िया आया। उस समय पूज्य गुरु जी कक्षा 4th में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा उसी स्कूल में गुरुसर मोड़िया से ही प्राप्त की और बहुत ही निहायत ही एक अनुशासन प्रिय और बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों में से एक रहे हैं। मास्टर जी, जिस तरीके से आपने बताया जो चौथी कक्षा थी, उस कक्षा से लेकर आपने 10वीं कक्षा तक जो है पूज्य गुरु जी को एजुकेशन दी। इस दौरान पूज्य गुरु जी की खास उपलब्धियां क्या रही? उनका स्कूल में व्यवहार कैसा रहता था सहपाठियों के साथ?
वे बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों में गिने जाते थे। जी। उनका व्यवहार टीचर्स के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, और जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी होता उनको भी वे बहुत ही हमेशा मदद करते थे। चाहे उनको कोई बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती या और भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वे हमेशा ही उनकी सहायता करते थे। जी। अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते। पढ़ाई में वे क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते हमेशा ही, और क्लास की अगुवाई बहुत करते थे, यानी मॉनिटर उनको बनाया जाता था और वे अपनी कक्षा को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। जी। ये जो शिक्षाएं थी जो शुरू से ही गुरुजी जो परमात्मा ने उन्हें बख्शी थी वो हमेशा अपने साथ लेकर चले, और उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ये लोगों को भी बताते रहे। गांव में किस तरीके का उनका रहता, बुज़ुर्गों के साथ किस तरीके का जो उनका व्यवहार रहता, किस तरीके से बोलचाल रहता। गाँवों में भी उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता। वे बड़े बुजुर्गों के बीच बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते, और कई बार तो बुजुर्ग अचंभित रह जाते कि एक छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बातें करे, तो जो बहुत अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति भी नहीं कर पाता, तो वो ऐसी बातें करते थे। जी। कुछ खास ऐसी बातें मास्टर जी जो आज भी आपको याद हों उनके स्कूल के जो उस पीरियड के दौरान रही, और जो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी लोगों को शिक्षा देती हैं। ये था कि अपने जो सहपाठी थे उनकी हर कार्य में मदद करते थे। जैसे खेल में कोई टीम में बाहर जाती तो वो अपने खर्चे पर उनको बाहर ले जाते थे, और जो भी चाहे छोटा खिलाड़ी हो चाहे बड़ा हो उसको पूरा आदर सत्कार देते थे। जी। जिस तरीके से एक गांव का जो माहौल था, लेकिन गांव के माहौल में भी पूज्य गुरुजी आगे की फ्यूचर की बातें जो हैं उनके जहन में हमेशा रही, चाहे वो खेल की बात हो, स्कूल की बात हो। जिस तरीके से आपने बताया कि हर तरीके के हर वर्ग का जो इंसान था वो उनके साथ उनका दोस्त होता था, क्योंकि उस एरिया में जाति प्रथा काफ़ी थी, और खुद गुरुजी जो हैं वो एक बड़े परिवार से आते थे। उस बारे में भी बताइए कुछ। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि उन्होंने कभी जाति भेद नहीं किया, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, सबके साथ उनका जो व्यवहार था वो समान था। जैसे उनके जो कामगार थे, जो खेत में काम करते थे, उनके साथ ही बैठ कर के खाना खाना, उनके साथ उनकी काम में मदद करना, और उनके साथ किसी भी प्रकार का यानी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे उनको ये लगे कि हम छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं। उनके साथ समान रूप से व्यवहार करते थे। मास्टर जी, उस समय जो गांव की एजुकेशन प्रणाली थी, सिस्टम था, वो किस तरीके का था, क्या व्यवस्थाएं रहती थी? गांव श्री गुरुसर मोडिया में उस समय बहुत बड़ा स्कूल था, क्योंकि पास पड़ोस में कोई बड़ा स्कूल नहीं था जी, और वहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे, को एजुकेशन थी। किसी भी बच्चे को कोई ऐसी हरकत नहीं करने देते थे भी कोई जो यानी जो नियमों के विपरीत हो। जी। कभी भी कोई ऐसी शिकायत किसी की भी नहीं आने देते थे। अगर कोई बच्चा कोई ऐसी हरकत करता था तो उनको प्रेम से समझाते, और फिर भी अगर वो नहीं मानता तो उसकी जो स्कूल मैनेजमेंट था उसको शिकायत करते, और ताकि उस बच्चे में सद्बुद्धि आए। मास्टर जी, जिस तरीके से आपने एजुकेशन से रिलेटेड जो पूज्य गुरुजी की जो गाथाएं हैं प्रॉपर वो बताई हमें, पूज्य गुरुजी के आप शैक्षणिक गुरु रहे हैं। अब पूज्य गुरुजी ने बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको टिप्स दी हैं, ट्रेनिंग की है। शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब जो शिक्षण संस्थान है डेरा सच्चा सौदा के, इनमें हज़ारों हज़ार बच्चे जो है पूज्य गुरुजी की पावन प्रेरणा से आज वो हीरे के रूप में काम कर रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने उन्हें तराश कर समाज में अच्छे कामों के लिए जो है वो आप कहें कि इम्पार्ट किया है, तो वो आज अच्छे काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निखिलेश नैन जुड़े हैं। मौजूदा समय में जीवंता हॉस्पिटल उदयपुर में नियोनेटोलॉजिस्ट की भूमिका में डॉक्टर निखिलेश नैन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से इन्होंने शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल में जो समय बिताया, वहाँ पूज्य गुरुजी के साथ इनके लम्हे किस तरीके के रहे, और तमाम तरह की जो जानकारियाँ, पहलू पूज्य गुरुजी के साथ इनके जुड़े हुए हैं, उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है निखिलेश आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, मुझे आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। और सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर अपने सभी गुरुजनों को और हमारे पूज्य
गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को शत नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, सही मार्ग दिखाया। जी निखिलेश, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने इतना लंबा समय जो शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल है वहाँ बताया, वहाँ से आपने स्कूली एजुकेशन ली, पूज्य गुरुजी लगातार मिलते रहे और तमाम तरह के टिप्स और एजुकेशन जो हैं वो देते रहे, वो आज वो कितनी काम आ रही है, कितना प्रासंगिक वो उनकी दी हुई शिक्षा आज आपको लगती है? 2 टिप्स जो पिताजी ने दी और मुझे ज़िंदगी में बहुत काम आई हैं, उसमें सबसे पहली तो ये थी कि बेटा आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, कभी आप सक्सेसफुल होंगे, कभी आप हारेंगे भी, फेलियर्स भी रहेंगे, तो फेलियर के बाद आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। और सेकंड थिंग जो मुझे बहुत काम आई ज़िंदगी में वो ये थी कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आपने कोई अपना टारगेट सेट कर लिया है तो जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप अपने लक्ष्य को साध नहीं लेते हैं, तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। और इसके लिए पिताजी ने हमेशा ही बताया कि जो मूलभूत जो इसके लिए इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है ये दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेवा करें, सिमरन करें और इससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो पिताजी स्कूल में आते थे और हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे बहुत हमें जागरूक करते थे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत ज़िंदगी में काम आई। जी निखिलेश, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज का माहौल है और आज स्थितियां हैं, आज जो हर जगह जो है अगर खास तौर पर डॉक्टरी पेशे की बात करें तो स्वार्थ का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। उस माहौल में आप खुद को कैसे एक अच्छा डॉक्टर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूज्य गुरुजी के जो वचन हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो कितनी आपके काम आ रही हैं? जी, इसका भी श्रेय मैं हमारे प्यारे गुरुजी को, पिताजी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि जब पिताजी ने श्री गुरु सर मोडिया में हॉस्पिटल खोला था, तब से ही मैं डेरे में जो डॉक्टर्स की लाइफ को बहुत नज़दीक से देख पाया हूँ। मेरे फादर वहीं पे ही थे, तो जब भी पिताजी हॉस्पिटल में आते थे तो पिताजी ने हमेशा यही समझाया है कि बेटा आप जिस पोस्ट पे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो सिर्फ एज ए ड्यूटी या नौकरी लेके नहीं आप चल सकते हैं। तो आपका एक दायित्व है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की तरफ कि आपको भगवान ने इस चीज़ से नवाजा है, आपको टैलेंट है कि आप दूसरों का दुख हर सकते हो। तो इसको आपको एज अ मानवता की सेवा या इंसानियत की सेवा, समाज की सेवा, इसी रूप में ही अपने जो आप दायित्व है उसको निभाना है। तो मैं भी हमेशा बस वही वचन हमेशा याद रखता हूँ कि जब भी मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, किसी को ट्रीट करता हूँ, कि ये जस्ट एक जॉब नहीं है और ये मेरा एक फ़र्ज़ है या एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस लायक हम बन सकें तो ये हमें समाज के लिए करना है। जी निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मास्टर जी, आज शिक्षक दिवस पर हमारे साथ कुछ ऐसे शिक्षक भी जुड़े हैं जो पूज्य गुरुजी द्वारा जो चलाए गए शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों से पढ़ाई कर आज पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में कहें कि वो अलग अलग जगह जो हैं अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ आज हैं डॉक्टर राजविंदर कौर इंसा हैं हमारे साथ, LPU यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर राजविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सर। जी डॉक्टर राजविंदर, ये बताइए कि जिस तरीके से पूज्य गुरुजी से बहुत सारी जो टिप्स आपने सीखी हैं शिक्षण के क्षेत्र में, वो आज किस तरीके से आपको काम आ रही हैं? सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उनके प्रति आभारी भी हूँ कि जो भी मैं आज हूँ दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि मैंने यहाँ पे 96 में एडमिशन लिया इन +1 क्लास, एंड आफ्टर दैट एट दैट टाइम आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, टोटली एवरेज। बट उसके बाद की जो अब तक की जर्नी रही, उसमें जो योगदान गुरुजी का रहा है उसको हम कभी भी मतलब एक तरह से कम करके नहीं आंक सकते हैं। क्योंकि जो भी गुरुजी ने सिखाया वो आज तक मेरी लाइफ में काम आ रहा है, और मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे आगे भी इस मुकाम तक ले जा रही हैं, और आगे भी जो मुकाम मैं हासिल करूँगी वो भी उसी की वजह से होगा। और रही बात यहाँ तक गुरुजी के सिखाने की, तो पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है, एक टीचर को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, मतलब कोई भी हमारा जो स्टडी से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट्स थी वो हमें गुरुजी ने इतने अच्छे से समझाई, जो आज मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि जैसे भी आप पढ़ना, मतलब जो पढ़ रहे हो तो एट दैट टाइम यू शुड हैव फुल कंसंट्रेशन, आपके दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए। और प्लस पढ़ने से पहले मेडिटेशन एंड प्लस कंसंट्रेशन, बोथ थिंग्स विल वर्क।
और वो मैंने जो गुरुजी ने मुझे एक ये आइडिया दिया शुरू में, वो मैंने अपना लाइफ टाइम में रखा। और आज भी जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मैं यही चीज़ देखती हूँ, मुझे नहीं पता होता मेरे आसपास क्या हो रहा है। जब मैं पढ़ रही हूँ तो उस टाइम पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ, नारा लगा के, सिमरन करके, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। कोई भी नया कंसेप्ट होता है, कई बार लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नया कंसेप्ट है, लेकिन अब उसको एक बार हम थोड़ा स्टडी करते हैं तो उसके बाद दैट इज़ क्लियर। तो ऐसा ही मैं सब बच्चों को भी कहूँगी आगे से कि ऐसा ही ये चीज़ फॉलो करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। इसके साथ साथ गुरुजी ने एक चीज़ और सिखाई, सबसे बड़ी बात कि टीचर का रिस्पेक्ट कैसे करना है, जो आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि हमारा टीचर है, उसको हमने किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है और टीचर से हमने सीखना कैसे है। तो ये चीज़ें जो मतलब एथिकल वैल्यूज़ जो हम कह रहे हैं कि मोरल वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो स्टूडेंट्स की ख़त्म होती जा रही हैं, तो उसको रिवाइव जो गुरुजी ने किया। लेकिन जो सबसे जो मैं कहूँगी एक प्राइसलेस कह सकते हैं उसको हम, जो हमारा गुरुजी का कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज़ रियल अनमैचिंग। डॉक्टर राजविंदर कौर के साथ अब हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिन इंसान। ज्योतिन इंसान मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से डाटा साइंस की एजुकेशन ले रहे हैं। इससे पहले ज्योतिन सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आइए ज्योतिन इंसान से बात करते हैं। ज्योतिन, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सारे टीचर्स को और हिज होलीनेस सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिन, आज शिक्षक दिवस पर आप पूज्य गुरु जी से, चूँकि आपने बहुत से टिप्स और ट्रिक्स सीखे हैं यहाँ पर, उनके पावन वचनों को आप जो है उनको सुना है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो बाहर यूनिवर्सिटी में 12th के बाद एडमिशन लेने से पहले मेरे गुरुजी ने मेरे को वचन किए थे कि आपने जो एडमिशन लेना है टॉप की ही यूनिवर्सिटी में लेना है। तो आज मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम है मोनाश यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन मेलबर्न एंड इन ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड वाइड भी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की दी हुई शिक्षा की वजह से आज मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मैं वहाँ तक मतलब वहाँ पढ़ने के काबिल बना हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर MSG। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिन। मास्टर जी, एजुकेशन में पूज्य गुरुजी की जो तमाम तरह की उपलब्धियां वो आपने बताई, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसे थे गुरुजी? मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ का इंचार्ज था जी। स्कूल के अंदर, और जो भी कोई प्रोग्राम वगैरह होते थे उनकी तैयारी मैं ही करवाया करता था। और मैं पूज्य गुरुजी का इसमें बहुत अहम रोल होता था, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टर कह करके बुलाया करता था और इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी जी। और जब भी किसी गाने वगैरह की तर्ज बनानी होती थी तो ये मिनटों में ही तर्ज बना करके ला देते थे और प्रोग्राम में 4 चांद लगाते थे जी। एक बार की बात है कि हमने 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम था, उसमें गांव वालों ने कहा कि ऐसा कोई कलाकार बुलाया जाए ताकि ये प्रोग्राम और भी अच्छे ढंग से मनाया जा सके। तो उसमें हमने मोहनपुरा के एक कलाकार अजैब सिंह को बुलाया और उसने जब 2-3 गीत सॉन्ग सुनाए तो गांव वालों को वो अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा कि ये अपने वालों को ही आने दो, इसको रहने दो। तो इन्होंने 3-4 सॉन्ग ऐसे गाए जिससे सारा जो श्रोता थे वो बड़े मोहित हो गए और उन्होंने सब बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम होते स्कूल के अंदर इनका अहम रोल होता था, चाहे कोई स्किट वगैरह होती, चाहे गाने बजाने का प्रोग्राम होता, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये तैयार करवाते थे। आज भी देखा जाए तो वही आवाज़ हमें जो उस समय की आवाज़ थी आज भी वही आवाज़ है। आप देखो जो रूबरू नाइट्स वगैरह हैं और जो भी सत्संग वगैरह में जो भी भजन सुनाते हैं तो उनकी वही आवाज़ देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आवाज़ कहीं उससे भी बढ़ करके बहुत ही अच्छी आवाज़ है, सुन करके बहुत हमें खुशी होती है। मास्टर जी, इसके अलावा खेलों में तो गुरुजी के जो स्तर रहा है गुरुजी का, वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। मौजूदा समय में भी खेलों में पूज्य गुरुजी का जो है अपना एक नाम है और गुरुजी द्वारा ट्रेंड किए गए बच्चे बहुत दूर दूर तक जो है उनकी भी जो है चर्चा रहती है। उस समय खेलों में गुरुजी का जो है कैसा वो रहता था, किस तरीके से वो खेलों में थे? खेलों में इनकी बहुत रुचि रहती थी हमेशा ही, स्कूली जीवन में भी और स्कूल के बाद भी। स्कूल टाइम में इन्होंने जैसे वॉलीबॉल है या कबड्डी है या जो एथलीट्स हैं, हैमर थ्रो, जैवलिन है, तो गोला फेंक है, इनमें बहुत रुचि लेते थे। कई अनेकों खेल थे जिनमें हर में ये इनका रोल बहुत ही अच्छा रहता था।
गुरुजी वॉलीबॉल के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। स्कूल के अंदर स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट्स का वॉलीबॉल का मैच होता तो इनका अहम रोल होता, और स्टाफ की हमारी बहुत अच्छी टीम होती थी, फिर भी हमें ये हरा देते थे क्योंकि इनका गेम बहुत सुपीरियर था हमेशा। मास्टर जी, जिस तरीके से आपने वॉलीबॉल का बताया, मास्टर जी हमने आजकल जो वीडियोस गुरुजी के चलते हैं उनमें गुरुजी का क्रिकेट का स्किल बहुत शानदार हमने देखा है, बॉल को बाउंड्री से बाहर मारते हुए देखा है। क्या तब कैसा स्किल था गुरुजी का? जब उस समय जब पूज्य गुरुजी स्कूल में पढ़ते थे उस समय ये क्रिकेट का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था जी। इन्होंने अपने लेवल पर सामान खरीदा और इन्होंने टीम में तैयार की जी। पहले ग्राउंड तैयार किया, गांवों में ग्राउंड नहीं होता था तो ग्राउंड तैयार करके इन्होंने टीम तैयार की और फिर इन्होंने वहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार किए और वो दूर दूर तक टीम में खेलने के लिए जाती, अपने खर्चे पर ये टीम को ले जाते थे जी। पूरा सामान जो भी क्रिकेट का सामान आता या जाने आने का जो भी खर्चा आता ये अपने लेवल पर ये खर्च करते थे। तब भी देखा जाए तो ये वन मैन टीम ही होती थी। जब भी मतलब इनका जो बॉलिंग में देखो, चाहे बैटिंग में देखो, चाहे फील्डिंग में भी इनका अहम रोल होता था। तो इनका जो भी स्कोर होता तो अव्वल ही होता था। जब ये टीम जीतती थी तो इनके बल पर ही जीतती थी। जी मास्टर जी, जिस तरीके से आपने गुरुजी की खेलों की रुचि के बारे में बताया, गुरुजी जब बचपन में खुद इतने अच्छे खिलाड़ी थे, उसके बाद जब वो गुरुगद्दी पे आए उसके बाद भी खेलों के प्रति उनका जो प्रेम था वो आज भी जारी है और खेलों के प्रति बच्चों को भी बहुत जागरूक किया, उन्हें टिप्स दिए। जो बच्चे उनके द्वारा टिप्स के जो अपनाया जिन बच्चों ने, वो आज इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं। उनमें से कुछ हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ गुरप्रीत कौर इंसा जुड़े हैं, जेवलिन थ्रो के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। गुरप्रीत कौर इंसा से जानेंगे किस तरीके से पूज्य गुरुजी के टिप्स जो हैं आज भी उनके काम आ रहे हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर वो पूज्य गुरुजी द्वारा दिए गए टिप्स से मेडल जीत रहे हैं। गुरप्रीत जी, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। गुरप्रीत जी, आपसे सवाल यही है कि पूज्य गुरुजी चूँकि आपके कोच भी हैं, तो आज शिक्षक दिवस है, तो उनके द्वारा जो टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं वो आपके जीवन में कितना काम आए हैं? स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी तक 75 नेशनल्स, 7 इंटरनेशनल्स खेले हैं और ये सब मेरे में तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तो एक गांव से, देहाती बैकग्राउंड से आई हुई लड़की थी जिसको प्लेग्राउंड या जेवलिन या ये चीज़ों का तो पता ही नहीं कि दुनिया में इस नाम की भी कोई चीज़ है। मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरा फाइनेंशियली कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं इस लेवल तक पढ़ाई कर सकूँ। अब मैंने MA BEd किया है और जैसे अभी स्पोर्ट्स कोचिंग में NIS से डिप्लोमा किया अभी इसी बैच से, तो यहाँ तक की स्टडी स्पोर्ट्स मतलब सोच से ऊपर की बात है, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। तो ये जो सब कुछ है इसका सारा क्रेडिट आज जो भी हूँ, फ्यूचर में जो भी होंगी, वो सिर्फ मेरे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की वजह से ही हूँ और उनकी वजह से ही होंगी। और मेरी ज़िंदगी के हर जितनी भी सक्सेस मैंने हासिल की या करूँगी उसका सारा श्रेय सिर्फ मेरे गुरु जी को जाता है। जी गुरप्रीत जी, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक खिलाड़ी के जीवन में कोच की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आज इस दिवस पर अपने गुरु के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आपको बताया मेरी अचीवमेंट्स के बारे में, जैसे 675 नेशनल्स, 7 इंटरनेशनल्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये उनमें से कुछ मेडल्स हैं, सारे नहीं हैं, कुछ मेडल्स हैं, ये रियल गोल्ड हैं, ठीक है। और इसमें ये डायमंड्स लगे हुए हैं। अगर इंटरनेशनल खेलते हैं तो गोल्ड में रियल डायमंड्स। और मैं पूछना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो ओलंपिक्स खेले हैं, कितने कोचेज़ ने उनको ऐसे मेडल दिए हैं? मेरे कोच ने दिए हैं। मेरे पास 40 मेडल्स हैं, उसमें से कुछ ये हैं और उसके लिए जितना धन्यवाद दूं मैं कम है। और इतना मेरे पे एहसान किए हैं, जितना मेरे पे उन्होंने दिए है, जिनकी वजह से मैंने ये सारी सक्सेस अर्जित की है, तो नेचुरली अपने आप उनके लिए निकलता है, क्योंकि वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे कोच भी हैं और वो मेरे पापा भी हैं। तो वो मेरे गुरु पापा कोच भी हैं। एक प्लेयर तैयार करना, आज खुद एक कोचिंग वो कर रहे हैं, तो आज पता चलता है कि कोच की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ ये नहीं कि आप ग्राउंड में प्लेयर को तैयार कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग करवा दी, उसको फिजिकली फिट कर दिया, वो आपके लिए मेडल है, दैट्स ऑल। नो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोच की। और वो मतलब जो कहते हैं ना कि आइडियल, वो मेरे पिता ही हैं, जो मतलब देखा कि कैसे उसकी डाइट का भी ध्यान रखना है, उसके रेस्ट का भी ध्यान रखना है, उसकी मतलब फाइनेंशियली भी उसका ध्यान रखना है। और जो कुछ भी आज मैंने अचीव किया है, मतलब ये सारा कुछ, मेरी हर सक्सेस मेरे गुरु, मेरे मतलब कोच संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को डेडिकेटेड है और हमेशा उनका आभारी रहूँगी। और मुझे प्राउड है कि आप मेरे कोच हैं और मैं आपकी ट्रेनी रही हूँ। और थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
गुरप्रीत जी, ये थे गुरप्रीत कौर इंसान। इसके साथ हमारे साथ और भी खिलाड़ी जुड़े हैं जिन्होंने पूज्य गुरुजी से ट्रेनिंग ली है। उन्हें वो पापा कोच कहते हैं। हमारे साथ अमित इंसान हैं, वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और हमारे साथ विनीत इंसान हैं जो स्विमिंग के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी अमित जी और विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सभी को टीचर्स डे की बधाई, और मैं अपने गुरुजी को नमन करना चाहता हूँ। मेरा आप दोनों से यही सवाल है कि जिस तरीके से पूज्य गुरुजी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खुद कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और अब आप लोग उनकी शिक्षाओं पर चलकर दुनिया में जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं, उनकी शिक्षाएं कितनी कामयाब हैं, कितनी आपको आज काम आ रही हैं, उसके बारे में बताइए। मैं यहाँ 2005 के अंदर शासनावजी बॉयज़ स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। मैंने 2008 के अंदर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, जो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं स्कूल लेवल में खेला, उसके बाद स्कूल नेशनल तक गया मैं, और धीरे धीरे जैसे एज ग्रुप बढ़ता गया, अंडर 17, अंडर 19 सभी में नेशनल एज ग्रुप में नेशनल खेलता रहा मैं। और उसके बाद मुझे और मोटिवेट मिला कि मैं आगे इंडिया टीम के लिए, अपने देश के लिए और अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद गुरुजी हमारे पापा कोच, हमें जब समर कैंप होता है हमारा स्पोर्ट्स वालों का, तो उस टाइम ओपनिंग के लिए आते हैं, क्लोजिंग के लिए भी आते हैं। उस टाइम हमें गुरुजी टिप्स देते हैं। गुरुजी ने हमें बताया जैसे वॉलीबॉल के अंदर हमें जैसे जंप करके बॉल को हिट करना पड़ता है, तो उसके अंदर जैसे हम जंप लेते हैं उसके बाद हम कितना हवा के अंदर स्टे कर सकते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है। हम ब्लॉक को देख सकते हैं, हमारे सामने कितने ब्लॉक हैं, कहाँ पर गैप है, कैसे पॉइंट निकालना है। वो हमें इस चीज़ के अंदर हेल्प करता है। जब हम हवा के अंदर थोड़ा अगर कुछ सेकंड भी, माइक्रो सेकंड भी हम स्टे कर लेते हैं हवा के अंदर, उतने में ही हमें पता लग जाता है भाई ब्लॉक कहाँ पर है, ग्राउंड कहाँ पर खाली है। तो ये चीज़ भी बहुत हेल्प करता है अटैक के अंदर वॉलीबॉल में। मैं काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस खेला हूँ, जैसे कि अंडर 23 एशियन चैम्पियनशिप में मैं कैप्टन रहा था टीम का, और वहाँ पर हमारा सिल्वर मेडल रहा था, सिल्वर मेडल। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप हमारे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैं साउथ एशियन गेम्स हुए काठमांडू नेपाल के अंदर, वहाँ पर हमारी टीम का गोल्ड मेडल रहा। उसके बाद हमारे ओलंपिक क्वालिफिकेशन मैच रहे वो चाइना के अंदर, उसके अंदर मैं 3 मैच हुए, हर मैच के अंदर मेरा बेस्ट स्कोरर रहा टीम का। और ये सब गुरुजी की ही देन है, उनकी शिक्षा की बदौलत आज मैं इंडिया टीम में खेल रहा हूँ, और आगे लंबे टाइम तक इंडिया टीम में बना रहूँ और देश का नाम रोशन करता रहूँ। मैं 98 में आया 8th क्लास में, तब गुरुजी ने कहा कि जो स्विमिंग में इंटरेस्टेड हैं खड़े हो जाओ। तो हम खड़े हो गए, कुछ बच्चे थे। तो फिर गुरुजी ने स्विमिंग पूल बना दिया, और उसके बाद स्विमिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद भी कैंपों में गुरुजी आते रहते थे। गुरुजी ने बताया कि हाँ, अब ये जैसे एक बार मैं बटरफ्लाई कर रहा था तो मूवमेंट पे बताया कि आपका मूवमेंट फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, इसको थोड़ा स्लो करो। तो उस मूवमेंट को थोड़ा स्लो किया, और जो स्ट्रोक मैकेनिक्स है उसमें और ग्रेस आया। 4 टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेला। ये सब अचीवमेंट मैंने यहाँ रहते हुए करी। वो मुझे तो पता ही नहीं था स्विमिंग क्या है। ये सब गुरुजी की ही देन है, जो बताया गुरुजी ने। कई सेक्टर में काम किया, जैसे कि मैं LNIP ग्वालियर, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं एज ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो सीखा वो करा रहा हूँ। अच्छे रिजल्ट हैं। जो भी हूँ आज फील्ड में, सब गुरुजी की ही देन है। और आज भी मैं उसी जो बताया गुरुजी ने, उसी को ही फॉलो, आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही हम अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आज गुरु दिवस है, तो मैं अपने गुरुजी को सत नमन करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, चूँकि कोई व्यक्ति अगर उसको कोई शोहरत मिलती है या उसको कोई पदवी मिल जाती है, तो वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, या अपने ख़ास तौर पर परिवार वालों को भी जो है कई बार भूल जाता है। तो एक अध्यापक, तो बचपन का जो अध्यापक होता है उसको तो कहीं याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जब गुरुजी संत की पदवी पर हैं और इतने बड़े फ़कीर हैं जिनको करोड़ों करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं, तो आज उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? स्कूली जीवन में पूज्य गुरुजी टीचर्स का रिस्पेक्ट करते ही करते थे। उसके बाद भी जब भी हम मिलते तो उन पूरा हमारा अभिवादन स्वीकार करते
एक बार की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उनको जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने सेवादार भेज करके मुझे बुलवाया यहाँ सिरसा, और सिरसा में उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि इनका पूरी तरह से इलाज किया जाना चाहिए और जब ये स्वस्थ हो जाए तब इनको भेजना है यहाँ से। तो मुझे ये महसूस हुआ कि देखो, जो रिस्पेक्ट हमें स्कूली जीवन में दिया जाता था वो आज भी इतनी पदवी पर पहुंचने के पश्चात भी पूज्य गुरुजी हमें वही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये गुरुओं के प्रति उनकी बहुत ही श्रद्धा रही है हमेशा के प्रति से। जी मास्टर जी, पूज्य गुरुजी आज लाखों लोगों के श्रद्धा पुंज हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना रही जिसने आपको प्रेरणा दी और ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया हो? जी, एक बार की बात है, हमारे एक टीचर थे मनजीत सिंह जी, एग्रीकल्चर के टीचर थे जी। हम उनकी शादी में गए, पूज्य गुरुजी भी उस शादी में शामिल थे। तो शाम को हम वहीं ठहरे, तो वहाँ मैं उस समय ड्रिंक कर लेता था जी। तो मैंने रात को थोड़ी ड्रिंक कर ली और हम डांस वगैरह करने लगे, काफ़ी जने थे। तो पूज्य गुरुजी को ये बात थोड़ी अखरी, उन्होंने सुबह मेरे को अलग से बुला करके कहा कि मास्टर जी शराब मत पिया करो। इस बात ने मेरे दिल को थोड़ा बात ने छुआ और मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। उस दिन के बाद में मैंने कभी भी शराब टच नहीं की और मैंने ये सोचा देखो कितनी बड़ी बात है। और आज जो शिक्षा हमें एक हमारे स्टूडेंट्स से मिली है और आज भी मेरे जहन में वो बात हमेशा याद रहती है कि जब ये मेरा शराब जो छुड़ाने का कार्य है ये उन्होंने किया। आज देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों को ये ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं ताकि उनकी जो बुराइयां हैं लोग नशा छोड़ रहे हैं। हाँ जी, लोग नशा छोड़ रहे हैं, कोई और किसी भी प्रकार का, और उनके जो घर बर्बाद होने से बच रहे हैं। जी मास्टर जी, आज शिक्षक दिवस पर आपने बहुत से जो पूज्य गुरुजी के अनछुए पहलू थे वो हमें बताए। आप खुद भी शिक्षक हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देंगे आज के दिवस पर? आज शिक्षक दिवस पर मैं सभी बच्चों को ये संदेश दूंगा कि अपने जो टीचर्स हैं उनकी शिक्षाओं पर चलें, उनका कहना माने, अनुशासन में रहते हुए और अपना जो मुख्य कार्य है वे करें। और पूज्य गुरुजी ने जो समाज में मानवता भलाई के कार्य किए हैं, आज उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए करोड़ों डेरा अनुयायी, डेरा प्रेमी आज उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए मानवता भलाई के कार्यों में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में अपने जीवन को जोखिम में डाल करके भी उन्होंने अपनी सेवाओं को निरंतर जारी रखा। और आज हम सभी चाहते हैं कि पूज्य गुरुजी सह सम्मान हमारे बीच में हों, ताकि जो भी समाज में मानवता भलाई के कार्य में थोड़ी शिथिलता जरूर आई है, ताकि उनको गति प्रदान हो सके। और हम ये आशा करते हैं कि पूज्य गुरुजी बहुत जल्दी ही हमारे बीच में होंगे और हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जी मास्टर जी, आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें जो गुरुजी से रिलेटेड थी वो भी हमें बताई, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु की ज़रूरत आदिकाल से रही है और हमेशा रहेगी। वो कहा गया है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।